हो सकता है आपको हमारे विचार ग्राह्य न हो, लेकिन दास यह अनुभव करता है, सुन सीतापतिशील स्वभाव, विनय पत्रिका में, सुन सीतापतिशील स्वभाव, मोद न मन तन पुलक नयन जल सोनर खेहर खाऊ। वो शील स्वभाव पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी में प्रत्यक्ष प्रकट रूप में दिखाई पड़ता था। तो बाबा दास तो ये अनुभव करता है कि हमको श्री रघुनाथ जी की प्राप्ति पूज्य गुरुदेव के रूप में होगी। इसलिए अपने मन में कभी ऐसी व्याकुलता नहीं होती कि हमको भगवान का दर्शन क्यों नहीं हुआ। हमको लगता है कि सन 1981 से लेकर 2006 तक प्रत्यक्ष उनका दर्शन और प्रत्यक्ष उनकी सन्निधि प्राप्त रही, और अप्रत्यक्ष नहीं पर परोक्ष रूप में आज वे ही हाथ पकड़कर चला रहे हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान को भी हमने गुरुदेव के रूप में ही देखा है। यह हमारा अपना सौभाग्य है। महाराज जी जब मलुक पीठ में वे पहले तो दीपक वाली घटना हुई, दूसरी बार महाराज जी ने कहा अब गैया रखो, बहुत दिन से उजड़ा पड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। 12 घाट वाले महंत जी ने गैया भेज दी, खुली जगह थी। अब फिर बाद में, उस समय तो खुली जगह थी, टीन टप्पर कैसे भी करके गैया रख ली गई। बाद में वहीं सत्संग भवन बनना था, तो गाय एक किनारे भी रखेंगे तो भी लोहा लकड़ सीमेंट गट्टी ये सब पड़ेगी, गाय को कष्ट होगा। तो महाराज जी से पूछा गया, महाराज जी बोले गाय के लिए अलग व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। 3-4 साल 2-3 वर्ष भक्तमाला आश्रम में भी गैया रही। बाद में वहाँ कोई स्थानीय बात होगी तो वहाँ कुठारी जी महाराज थे, उन्होंने संकेत किया कि अब थोड़े दिन के लिए लिया था, 3 साल हो गए, अब खाली करो। एक छोटी सी जमीन वहाँ से लगी हुई थी, उसका कुछ अग्रिम राशि भी कुठारी जी को दे दी गई, पर वो राशि भी जैसी आराम हो गई, बात बनी नहीं। बोले उसमें तो झगड़ा है, दिगंबर अखाड़े का और भक्तमाल का झगड़ा चल रहा है। मैंने महाराज जी से फिर निवेदन किया, तो मन इतना दुखी हो गया बाबा कि बयाना का 2 लाख रुपए गया सो तो गया, और कहीं जगह मिल नहीं रही, गैया कहाँ ले जाएं। वो कहते हटाओ गैया यहाँ से। तो मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी ऐसी ऐसी समस्या है, हम भी बार बार बाहर घूमते भटकते रहते हैं, तो आपकी यदि आज्ञा हो तो 1 गैया यहाँ रख लें या 2 गैया रख लें, बाकी सब गैया 10-15 नग हो गए थे, बाकी 2 गैया छोड़ के तो 1 गैया यहाँ रख लें या 2 गैया रख लें, बाकी सब गैया 10-15 नग हो गए थे, बाकी 2 गैया छोड़ के 1 या 2 गैया छोड़ के सब सूर्य श्याम गौशाला चंद्र सरोवर भेजाते हैं। तो यहाँ भगवान को गौ का दर्शन होता रहेगा और ठाकुर जी को कम से कम गौ के दूध का भोग लगता रहेगा, क्योंकि खरीदने की भी सामर्थ्य नहीं है, और वृंदावन में जमीनें प्राय झगड़े झंझट की हैं, तो क्या करें। महाराज जी बोले, ऐसे बोलते थे, बाबा तो खूब जानते। महाराज जी बोले वृद्ध से सलाह नहीं लेनी चाहिए। अब हमारा मस्तिष्क बहुत अधिक काम नहीं करता है। सीधे मना नहीं किया उन्होंने, वृद्ध से सलाह नहीं लेनी चाहिए, अब करना आपको है।
तो जैसे चाहो वैसे करो। हमने कहा वृद्ध से सलाह नहीं लेनी चाहिए, अब करना आपको है, तो जैसे चाहो वैसे करो। हमने कहा महाराज जी ऐसी स्वतंत्रता, स्वतंत्र विचार दास का होता तो हम आपके चरणों में निवेदन ही क्यों करते। हमारे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, आप आज्ञा दें। महाराज जी बोले, थोड़ी देर मौन होने के बाद महाराज जी बोले, घोर कलिकाल है, गौ, ब्राह्मण और संत तीनों पर संकट है, पर इन तीनों में से सर्वाधिक संकट गाय के ऊपर है। गायों की बधशालाएं खुल गई हैं, अभी साधु ब्राह्मणों की बधशालाएं नहीं खुली। ऐसी स्थिति में आपका यह विचार कि हम गैया दूसरी जगह भेज दे देते हैं, प्रतीकात्मक रूप में एक गैया दो गैया रख लेते हैं, यह आपका विचार हमारी समझ में नहीं आता। यदि हमसे पूछ रहे हो तो सब काम में कमी कर दो चलेगा, पर गौ सेवा में कमी करने की बात मन में नहीं आनी चाहिए। बोले ये गैया पे प्रवचन करते हो ना, जब गैया नहीं पालोगे और गैया पर बोलोगे तो तुम मिथ्याचारी माने जाओगे। ये बोले, ये शब्द है उनके, तुम मिथ्याचारी माने जाओगे, इसलिए करो, दूसरी तीसरी जगह खोजो, मेहनत करो। हमने कहा महाराज जी पैसा नहीं है, तो हंसकर बोले हमने तो जीवन में संग्रह किया नहीं, तो हमसे तो आशा रखो मत। ना 1 इंच भूमि खरीदी, ना 1 रुपए का संग्रह किया, हम तो पकड़ रहे अभ्यागत साधु हैं। अभ्यागतों के पास भी 10-5 लाख रुपए आजकल निकालना बड़ी बात नहीं है। महाराज जी तो वस्तुतः अभ्यागत ही थे। बोले हम तो अभ्यागत हैं, हमारे पास वो तो है नहीं जो आप कह रहे हो, कर्ज करके भी गौशाला की भूमि लेनी चाहिए। तो हम तो मुंह लगे थे, मुंह लगा जानते हो ना, बहुत निकट रहने वाले लोग मुंह लगे हो जाते हैं, उनको ये विवेक नहीं रहता कि गुरुजनों से कैसे बात करना चाहिए। तो हमने कहा महाराज जी आपने सुदामा कुटी में एक बार प्रवचन में कहा था कि साधु को कर्ज नहीं करना चाहिए। आपने कहा था जो भगवान की इच्छा से हो जाए उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। महाराज ने हाँ बिल्कुल कहा था। हानि क्या है कर्ज करने से? यही तो हानि है कि कर्ज चुकाने के लिए फिर से आना पड़ेगा। तो इतनी बार पता नहीं किस किस का कर्ज चुकाने के लिए पैदा हुए हो, कथनचित गौ सेवा में कर्ज करके मर जाओगे तो गाय का कर्ज चुकाने के लिए एक बार जन्म ले लोगे तो क्या गजब हो जाएगा। इसलिए और किसी काम के लिए कर्ज मत लो, पर गौ सेवा के लिए कर्ज लेकर भी गौ सेवा करनी चाहिए। और एक वाक्य तो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने कहा सब काम अपनी सामर्थ्य के भीतर करने चाहिए, पर गौ सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। और बाबा उस वाक्य ने ही वही मूल मंत्र बना, और उस वाक्य ने ही आज चंद्र सरोवर का भी विस्तार कर दिया। यहाँ 10,000 से ऊपर गोवंश है, शायद कितनी, सब खरीदी हुई भूमि है, 1 इंच सरकारी नहीं है, न गोचर की है न सरकारी है, सब की सब खरीदी हुई है। भाई साहब यदि सरकारी सहयोग होता तो इस क्षेत्र में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से 1 लाख गायों का संरक्षण हो सकता था। लेकिन दुख की बात है कि ब्रज क्षेत्र की इतनी सुंदर व्यवस्थित गौशाला होने के बाद भी आज तक शासन का, सरकारी किसी भी प्रकार का सहयोग, जो अनुदान सब गौशालाओं को मिलता वो तो सबके लिए कोई हमारे अलग से नहीं है, लेकिन जो सरकारी सहयोग भूमि आदि का मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है।
पर्वतों का भी खनन हो रहा है, जंगल भी कट रहे हैं। गाय के माध्यम से पर्वत भी बचेंगे और गाय के माध्यम से जंगल भी बचेंगे, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण की संरक्षिका संपोषिका केवल गाय है।